सत्कारयोग साध संगत जी, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ही सुख लैन की इच्छा करते हैं। हर जीव अपनी सुख सहूलत चाहता है। वो सुख सहूलत सानू सुख मिल के भी जे ना मिले तो उहदा की अर्थ? भाव सरीरक सुख हुंदियां होयां भी, सारा कुछ हुंदियां, एयर कंडीशन हुंदियां भी असी सड़ी जाइए, हीटर लगियां भी असी ठरी जाइए, तो इहदा मतलब कुछ साडे अंदर ही गड़बड़ हो रही है। वो की है? साध संगत जी, आप जी ध्यान करो कि आपां गल कर रहे हैं 2 दिनों तो मानसिक सुख ते मानसिक दुख दी, कि साडा जदों मन दुखी हो जाता है फिर वो तन नूं भी आपे ही दुखी कर लैंदा है। ते साडा मन दुखी कदों हुंदा है, क्यों हुंदा है, ਉਹਦੇ बारे मैं आप जी नूं बेनती कर। साडा मन दुखी कदों हुंदा है? जदों साडी इच्छा दे विरुद्ध कुछ हुंदा है। जदों साडी इच्छा पूरी हो जावे फिर साडा मन दुखी नहीं हुंदा। ओहो ही काम जे साडी इच्छा मुताबक होवे तो ठीक है, ओहो ही काम जे साडी इच्छा दे विरुद्ध हो जावे, कोई कर देवे, तो वो काम गलत हो जाता। जिमें आपां किसी नूं गाल कढ़ दईए, भैड़ा बोल दईए, वो तो ठीक है ना, क्योंकि मेरी इच्छा पूरी हो गई उहदे नाल। ते जे कोई सानूं गाल कढ़ देवे, कोई भैड़ा बोले, तो बड़ा गलत हो गया, क्योंकि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, मेरी इच्छा दे विरुद्ध होया काम। पर उहदी इच्छा पूरी हुई है जिन्हें गाल कढ़ी है, वो तो खुश होया ना। इस ही तरह एक किसी घर विच कोई मंगता आया, मंगते ने आके खैर मंगी ते वो नूंह राणी ने गल सुनी, 2-4 बारी उन्हें सुनी उहदी आवाज़, तो वो चुप कीती बैठी रही। तो उन्होंने पता सी कि मेरी सस नहीं दान देना है, उन्होंने जो देना है, तो सस आई ना। सस किते होर काम लगी सी, उन्हें आवाज़ ना सुनी, उन्हें आवाज़ भी मारी, वो ना आई। नूंह राणी ने उठ के उन्होंने कौला आटे का पा दिता। वो जदों कौला आटे का पा के मुड़ी, उधरों सस निकल आई। वो आंदी है, ये की कीता है तू, की करके आई है? वो आंदी है, जी अगे आउंदा हुंदा मंगता जिहड़ा, तुसीं उहनूं आटा दिंदे हुंदे हो, अज तुसीं लभे नहीं गए, वो ने आवाज़ां मारदा सी ते मैं दे आई। आखे नहीं, उहनूं बिल्कुल नहीं देना। हुण बाहर जाके ते उहनूं भैड़ा बोलण लग पई मंगते नूं, ते उहनूं आवाज़ मार के आंदी है, वापस आ। ते उहदे तो लै लिया, वापस दिता होया आटा वापस लै लिया उहनूं। फिर मुड़ के उन्होंने फिर आप आटे का कौला पाया, तो फिर उन्होंने आंदी चंगा हुण जा तू। वो मंगता आंदा, माता जी आटे का ही कौला देना सी, ते इन्ना कपत्त काहदे लई करना सी? नूंह ने दे दिता सी ना। आंदी है, हाँ हाँ, नूंह कुत्ती कौन हुंदी है आटा देण वाली, मेरे हुंदियां वो किवें दे जावे? भाव दान करन तक मतलब नहीं। मेरी इच्छा दे विरुद्ध दान किया तो तां भी गलत हो गया। जे मेरी इच्छा के अनुसार जे मैं ही आखां कि जा, नूंह नूं सस ही आख दिंदी कि जा तू पाया, फिर ठीक सी ना। सो इस तरह सानू मानसिक दुख अपनी इच्छा के विरुद्ध जदों कुछ हुंदा उदों मानसिक दुख हुंदे ने। हुण वो जिहड़े मानसिक दुख ने, उन्हां दी सूची तो बड़ी लंबी है ना। कल भी कुछ बेनतियां आप जी नूं कीतियां सी, परसों भी कीतियां सी, अज होर नवीआं गल्लां दसदा। मैनूं किसी दा फोन आया ते मैं जी बड़ा दुखी हाँ जी। की हो गया जी? ओ जी मेरी धी विआही सी ना जिथे, वो मुंडा बड़ा भैड़ा निकलिया, उन्हें धोखा कर दिता ते उन्हां दा तलाक हो गया जी, तुसीं किरपा करो। मैं आखिया जी
कुड़ी ने आप वेख के मुंडा पसंद किया सी, आहो जी किया सी, पर मुंडा बड़ा भैड़ा निकलिया, मुंडे ने धोखा दे दिता। मैं कहा जी ये इदू पहलों की सी? नहीं, इदू पहलों जिहड़ा मुंडा सी ना, वो मुंडे ने भी साडी कुड़ी नूं धोखा दिता सी। सुनी चलियो मेरी गल ध्यान नाल। ते मैं कहा जी उदू पहलों जिहड़ा सी जदों उत्थे करनाटक विच सी, ते जदों थाईलैंड च कुड़ी ने विआह करवाया सी उदों? नहीं, वो भी मुंडा बहुत भैड़ा सी, वो मुंडियां ने भी धोखा दिता सी। मैं कहा भाई गुरमुखा, 3-4 मुंडियां नाल तेरी कुड़ी विआह करवा चुकी है, ते उन्हां सारियां नाल ही तलाक हो गया, कुड़ी ने मुंडे छड्ड दिते ने। कि वो सारे ही मुंडे भैड़े सी कि साडी कुड़ी विच ही कोई गलती है कि साडी कुड़ी उन्हां नाल धोखा करदी है ते उन्हां नूं वरत के छड्ड दिंदी है? नहीं जी नहीं नहीं नहीं, साडी कुड़ी च कोई गलती नहीं। मैं कहा भाई दोबारा सोचना शुरू कर। फिर इसे तरह एक होर सज्जन, वो 40-50 साल का होया, 40-50 का नहीं 45 साल का, चंगी जमीन जायदाद है। तो उन्होंने लैके मेरे को कोई सज्जन मित्र आए ओदे, वो जी ਇਹਦਾ जी विआह करना जी, ਇਹਦਾ विआह नहीं हुंदा। कि जी इन्नी जमीन जायदाद है तो विआह क्यों नहीं हुंदा, की चक्कर की है? नहीं जी विआह करवाया सी ते वो फिर तलाक हो गया। मैं कहा कित्थों दी सी कुड़ी? वो फलाने खन्ने दी सी जी। अच्छा, मैं कहा इन्नी उम्र हो गई? और नहीं जी उदू पहलों भी एक कुड़ी सी, विआह करवाया सी, वो भी जी वो नहीं, वो वसी नहीं हैगी, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਲਾਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ? ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਵਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ, ਬਈ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਸਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਸੀ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ, ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੇਸੁਆਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਪਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਚਾਬੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਨੂੰਹ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈਗਾ?
ਜੇ ਨੂੰਹ ਦੀ ਮਾਂ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਤਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ।